दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी कि गणित मैथमेटिक्स का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है नंबर्स, यानी संख्याएं, उनका मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्शन, एडिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? नंबर्स, यानी कि संख्याएं। संख्याएं हैं वो किस टाइप की संख्याएं होती हैं, किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो संख्याएं मेनली है ना टू टाइप की होती हैं, दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसमें से पहला टाइप है कैसा? वो है रियल नंबर। पहला टाइप है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और एक और कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? रियल नंबर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जो रूट के अंदर नेगेटिव का कोई भी नंबर आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, इसका मतलब जैसे √13, रूट का -13, रूट में आ गया -5, इन नंबर्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि इसका जो सोल्यूशन है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आज तक इसका कोई निर्धारण नहीं है, नहीं आज तक कोई इसको सोल्व कर पाया है। तो इसलिए इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर किस टाइप के होते हैं? तो रियल नंबर मेनली टू टाइप के होते हैं। तो टू टाइप कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो होता है रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और एक हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर में सिर्फ 4 टाइप के नंबर होते हैं। एक तो होता है पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। एक होता है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर ना हो, जिसका वर्गमूल न निकले, यानी कि √3, √5 जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर ना हो, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। एक हो गया इसमें जो परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, यानी कि जिसका घनमूल ना निकले, वो नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? इरेशनल कैटेगरी में। एक होता है जो पॉइंट के बाद ना ही तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। पॉइंट के बाद ना ही तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, अलग अलग नंबर आते जाते हैं और वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस टाइप के नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं या फिर इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी? इरेशनल नंबर अच्छे से समझ गए होंगे। इरेशनल नंबर 4 टाइप के होते हैं। एक तो पाई होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर ना हो, परफेक्ट क्यूब रूट नंबर ना हो, एक पॉइंट के बाद ना ही तो टर्मिनेट करे, यानी कि ना ही तो रुके वो और ना ही वो रिपीट करे, एक जैसे नंबर आए। तो इस टाइप के नंबर, ये आगे बढ़ता जाएगा, नहीं रुकेगा। तो इस टाइप के नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अब बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? अब रैशनल नंबर में बहुत प्रकार के नंबर होते हैं, जो आज तक हमने नंबर सुने हैं। रैशनल नंबर में सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हो, उन नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं इनको। ये सारे नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। सेकंड टाइप हो गया इसमें होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर। होल नंबर जो नंबर 0, 1, 2, 3 से चलकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि ये भी सारे नंबर हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये भी सारे क्या होते हैं? रैशनल। होल नंबर है जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं
जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है। अब आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, तो जीरो। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। इसके नेक्स्ट बाद आने वाला नंबर क्या हो सकता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर लाइन पे नंबर होते हैं, नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं 0, 1, 2 इनफाइनाइट तक, -1, -2 और इनफाइनाइट तक। यानी कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर होते हैं वो सब नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और साथ में जीरो होता है। तो इन नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स। और ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं, यानी कि प्रीमिय संख्या होती हैं ये सारी। इसके बाद और हमने पढ़े हैं जैसे इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। ऐसे नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट, जैसे 4824 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4, इकाई का अंक। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर कैसे नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। इसके बाद हमने ओड नंबर पढ़े हैं। ओड नंबर को कौन से नंबर होते हैं, ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। तो ये नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो इन नंबर को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं या फिर ओड नंबर। यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ओड नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा ओड नंबर क्या होता है, 1, सबसे छोटा ओड नंबर। और सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है। क्या होता है, 2। तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, 0 कहते हैं, तो 0 सबसे छोटा इवन नंबर नहीं होता है। तो उसके नेक्स्ट बाद देखो ओड नंबर पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 ही फैक्टर हों। ऐसे नंबर जिसके गुणनखंड 2 ही हो सकें, उन नंबरों को बोलते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं। तो यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर। इन सभी नंबर्स के फैक्टर होते हैं, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 ही, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। तो ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं उन नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं। और इसमें सबसे छोटा नंबर होता है वो 2 होता है। और 2 की एक मेन खास बात और होती है कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है। बाकी सब प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर या मिश्रित संख्याएं बोल सकते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, उन नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर या मिश्रित संख्या कौन सी है, 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उस नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर या फिर मिश्रित संख्या। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं को पहचान गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।